नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा 21 तारीख से शुरू होने वाला है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास होगा, बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के खेमे में भी हलचल नजर आ रही है। दोनों देश परेशान हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या क्या मिलेगा। पाकिस्तान और चीन मोदी के अमेरिका दौरे से परेशान क्यों हैं, यही जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया के बड़े देशों में अभी भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से गुट निरपेक्ष है, मतलब कि किसी भी गुट में हम शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद हर गुट का पसंदीदा देश भी भारत ही बना हुआ है। भारत के रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। भारत तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राजकीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि दुनिया के हर बड़े देश की निगाह उनके इस दौरे पर लगी हो। राजकीय दौरा इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इसका पूरा का पूरा खर्च जो है वो मेजबान देश ही देता है। पीएम मोदी 21 जून को योग दिवस के जरिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार पूरी दुनिया में करेंगे और फिर इसके बाद वो जो बाइडेन के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई रणनीतिक साझेदारियों पर भी चर्चा होगी। डिजिटल इकोनॉमी, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा, व्यापार जैसे कई बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच समझौते भी होंगे। इससे साफ है कि भारत की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ेगी। रक्षा उत्पादों की खरीदारी को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। पश्चिमी देशों से एशिया को प्रशांत क्षेत्र ही जोड़ता है। यहाँ 50 से ज्यादा छोटे देश और आइलैंड मौजूद हैं। इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बीते कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत पापुआ न्यू गिनी के करीब सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था, जिसके बाद चीन ने अपनी राजधानी होनियारा में बंदरगाह बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। चीन के इस कदम को देखते हुए पापुआ न्यू गिनी बीजिंग की तरफ झुकाव दिखा रहा है, जो कि क्वाड समूह के देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने साल 2022 में बैंकॉक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, जिसके बाद बीजिंग ने कहा था कि चीन और पापुआ न्यू गिनी दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब पश्चिमी देशों ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों को एकजुट करने के लिए भारत को आगे किया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी कर भी रहे हैं। बीते दिनों जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर उनका अभिवादन भी किया था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी कि FIPIC की मीटिंग में भी शामिल हुए। इसके जरिए उन्होंने हिंद क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने की दिशा में पहला और बड़ा कदम उठाया था। जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसे देश और आइलैंड्स ने पीएम मोदी का स्वागत किया, वो भी बड़ा कूटनीतिक संदेश जरूर दे रहा है। अब अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस मसले पर भी बातचीत होगी। अमेरिका दरअसल ये चाहता है कि पीएम मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथ साथ अन्य एशियाई देशों को भी एकजुट करें और उसका नेतृत्व करें। इससे चीन का प्रभाव जरूर कम हो सकता है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। कारोबारियों से मुलाकात के दौरान भारत में निवेश को लेकर भी बातचीत होगी और बताया जा रहा है कि इस दौरान माइक्रोन टेक्नोलॉजी $1 अरब से भी ज्यादा के निवेश का ऐलान वो इस क्षेत्र में कर सकते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की ये राजकीय यात्रा जो है, इसके बड़े ही महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेगा। विदेश मंत्री ने आगे बताया कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करता है तो इससे हमारे यानी कि भारत के संबंध आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक भूमंडलीकृत दुनिया है, इसलिए अगर कुछ होता है तो इसका दूसरों पर प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। इसलिए हम अपने हितों के लिए अपने संबंधों के नजरिए से इसे देखते हैं। दुनिया में भारत की बढ़ती धमक से चीन और पाकिस्तान पहले से ही परेशान है। एक तरफ पाकिस्तान में कई तरह की समस्याएं हैं और दूसरी तरफ चीन भी लगातार विवादों में घिरा हुआ है। ऐसे समय में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दोनों देश चिंतित जरूर हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भारत का विकास हो जाएगा तो इससे दुनिया में उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। दोनों देश ये जानते हैं कि एशिया में भारत के बढ़ने से उन्हें नुकसान जरूर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तेजी से एशियाई और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा नुकसान चीन और पाकिस्तान को होगा। ये दोनों देश कमजोर और अलग थलग पड़ जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से भारत उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। भारत में कई चीजों का उत्पाद शुरू हो चुका है जिसके लिए पहले लोग चीन पर निर्भर रहा करते थे। अब चूंकि भारत में भी उत्पादन होने लगा है तो लोग चीन के बजाय भारत की तरफ देखने लगे हैं। इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। उधर चीन को इससे झटका जरूर महसूस हो रहा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत की ताकत में बढ़ोतरी और चीन पाकिस्तान की हवा टाइट किस तरह से होगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।